लड़की चीख कर बोल रही है मेरे कपड़े मत फाड़ो, मेरे कपड़े मत फाड़ो। स्त्रियाँ माँ है, स्त्रियाँ बहन है और स्त्रियाँ बेटी है। अब माँ बहन बेटी को नंगा क्यों चले जाते, नंगा क्यों चले जाओ माँ बहन बेटी? अरे साले पुरुषों को नंगा करते, तुम मर्द की औलाद हो ना तो पुरुष को नंगा करते घुमाते क्यों? वहाँ दूसरी जाति के पुरुष भी तो उनको क्यों नहीं नंगा कर दिया? वो भी गाँव में घुमा देते, क्या फर्क पड़ता था? कौन तुमको रोक लेता? उस समय तो तुम आती ताई देता ना, बाहुबली थे, कौन तुमको पुरुष रोकता? घुमा देता है तो कुछ 2010 पुरुष को भी साथ में घुमा देते, नहीं क्यों नहीं घुमाया? पुरुष हो। अगर प्रेम प्रसंग चल ही रहा होगा तो घर के अंदर गाँव वालों को क्या पड़ी थी कि दरवाजा ही तोड़ डालो, घुस जाओ, कपड़े फाड़ डालो। नाम है राजू कुमार, बिहार न्यूज 2.0। मणिपुर इतना बड़ा कांड हो गया, महिलाओं को नंगा करके रोड पे दौड़ाया जा रहा है। इसके विषय में कोई कि हमसे जुड़ चुके हैं, इनसे बात करना चाहेंगे। आपका नाम बताइए। मैं विनय चंद, ये पटना से ही। ये मणिपुर में जो 2 युवतियों को 21 वर्षीय युवतियों को पूरा निर्वस्त्र कर करके और पूरे गांव में घुमाया गया, यहाँ समझ लीजिए कि इंसानियत जो है ना वो शर्मसार हो गया और हैवानियत सर पे चढ़ गई। देखिए, मैं कहता हूँ कि बार बार ये पुरुषों की मानसिकता है कि स्त्रियों को नग्न करो, नग्न करके उसको बाजार में घुमाओ, शहर में घुमाओ, गांव में घुमाओ, ये पुरुषों की मानसिकता है। तो सवाल है कि कोई भी सरकार, और सरकार में भी तो व्यक्ति ही बैठा हुआ है ना, हमारा प्रतिनिधि कौन है? हमारे बीच से गया हुआ व्यक्ति है ना, ऊपर से टपका तो है नहीं। भले आज ऊंचे पदों पे है या जो भी जैसा भी, तो ऊंची पदों पे ले जाने वाले आप ही और हम मैं हूँ। और जो अगला मेरे पास संविधान ने हमको अधिकार दिया कि मैं 5 साल में चाहूँ तो तुम्हें गद्दी पे बैठा दूँ और 5 साल में चाहूँ तो मैं तुम्हें गद्दी से उतार दूँ। ये शक्ति मेरे ही हाथों में है। मैं जनता जनार्दन हूँ और संविधान में मुझे अधिकार दिया वोट करने का अधिकार, समझे ना? उसके साथ मेरे ही वोट से तुम्हारी वहाँ पक्ष में भी हो, विपक्ष में भी हो, सत्ता पक्ष भी हो और विपक्ष में तुम ही हो। लेकिन जब मणिपुर में इस तरह की घटना घट गई, ये मई की ही घटना, 4 मई की घटना है, ये मीडिया के द्वारा जब वायरल हुआ तो नहीं, ये मीडिया के द्वारा वायरल नहीं हुआ है। मीडिया वाला तो कोई दिखाइए नहीं रहा है इस चीज को। अच्छा। बड़ा बड़ा जो एंकर है, इतना बड़ा बड़ा जो न्यूज चैनल है, ये लोग दिखा रहे हैं आलोक मौर्य और ज्योति मौर्य और सीमा हैदर जो पाकिस्तान से आई है। इसके बारे में तो सुने ही होंगे आप। सीमा हैदर के बारे में सुने। ट्रेंड पे चला है लगभग 9 दिन। और जो मणिपुर कांड जो है, जो महिलाओं को मतलब, तो मैं समझ गया। मैं ये कहना बोल नहीं पा रहा हूँ, इतना शर्मसार घटना है। मैं ये कहता हूँ कि जिस समय वो दोनों युवतियाँ गांव में घुमाई जा रही थी नग्न करके अवस्था में, तो मेरा ये मानना है कि देखिए, ये पुरुषों की जो मानसिकता है ना कि स्त्रियों को नग्न करो, उस समय क्या वो 2-4 कुकी जाति के 2-4, 5, 10 मर्द को नहीं नग्न कर सकते? उसको भी नग्न करके घुमा देते। तो क्यों नहीं किया मर्द को, स्त्री को ही क्यों किया? सुन लीजिए, तो ये मानसिकता है और इस मानसिकता पे मुझे चोट करनी है। देखिए, कानून क्या करेगा? उसमें जो कानून में जो सजा का जो प्रावधान है, चाहे ज़्यादा या कम, वही न देके अपना मुक्त हो जाएगा। सुन लीजिए मेरी बात को। और समाज में पुरुष वर्ग भी एक बार कुछ करके फिर अपना पल्ला झाड़ लेता है। ये घटना को आखिरी मत समझिए, फिर इस तरह की घटना लगातार घट। अभी बिहार में अभी बिहार में बेगूसराय जिले में एक हारमोनियम बजाने वाले शिक्षक और उससे हारमोनियम सीखने वाली जो युवती थी, गांव वालों को शक हुआ इन लोगों में कोई प्रेम प्रसंग चल रहा है। गांव वालों ने उसके घर का दरवाजा तोड़ दिया और घुस गए। और शिक्षक तो शिक्षक उन लड़की के सारे कपड़े फाड़ने, लड़की चीख कर बोल रही है मेरे कपड़े मत फाड़ो, मेरे कपड़े मत फाड़ो। ये कहाँ का घटना बता? बेगूसराय की, अभी 1 सप्ताह पहले की घटना है। किस क्षेत्र का है? बेगूसराय में कौन गांव है मैं भूल गया हूँ चीज। बेगूसराय की बात बोलो, 1 सप्ताह पहले की घटना है। वो लड़की बार बार चिक के बोल रही है मेरे कपड़े मत फाड़ो, मेरे कपड़े मत फाड़ो, लेकिन उसके सारे कपड़े फाड़ दिए गए। अब ये बताए कि मान ले कि इनका कपड़ा साफ आ गया
तो मेरे हाथ इसके गुप्त अंगों पे छुए होंगे कि नहीं? जरूर जरूर। हैं? इसका बख्श को छुआ होगा, इसके गुप्तांग को छुआ होगा। तो बताइए ये क्या, ये इंसानियत है? ये हैवानियत है? वो लड़की बार बार चिक चिक कर रही है, मेरे कपड़े मत फाड़ो, मेरे कपड़े मत फाड़ो। अगर प्रेम प्रसंग चल ही रहा होगा तो घर के अंदर चलता। गाँव वालों को क्या पड़ी थी कि दरवाजा ही तोड़ डालो, घुस जाओ, कपड़े फाड़ डालो, इससे समस्या का समाधान हो गया? नहीं, मैं कहता हूँ सारे वर्ग की महिलाएं आप एक संगठन बनाओ, एक संगठन नारी शक्ति, और भारतवर्ष के किसी भी हिस्से में, किसी भी कोने में, गांव में, शहर में अगर इस तरह की घटना घटती है तो घटना स्थल पे और बहुत सारे लोग हैं, वहाँ पे बहुत मकाने हैं। उस घर की प्रत्येक महिला, प्रत्येक युवती अपने हाथों में जो भी मिले, लाठी डंडा जो भी मिले, उसको निकल पड़े घर से एक साथ, और इन आतताइयों को भले इसमें 2, 4, 5, 10, 20, 25, 50 स्त्रियों को बस खुल जाए, हो सकता है उनको बलिदान भी हो पड़े। यकीन मानिए अगर इस तरह की एक भी घटना सामने आएगी ना, तो इन हैवानों के माथे में, सोच में चोट पड़ेगा, डर बन जाएगा। और यही डर तो बनाना है, और जब डर बन जाएगा ना कहीं महिलाओं को संगठित होके इन पुरुष के नीचे देख के कथित मानसिकता, ये मानसिकता कि स्त्रियों को नग्न, इनको अरे नष्ट वहाँ करना की पड़ेगा। जाति के पुरुष भी तो, उनको क्यों नहीं नग्न कर दिया? वो भी गाँव में घुमा देते, क्या फर्क पड़ता था? कौन तुमको रोक लेता? उस समय तो तुम आतिताई थे, बाहुबली थे, कौन तुमको पुरुष रोकता? घुमा देता है तो कुछ 2, 4, 10 पुरुष को भी साथ में घुमा देते, नहीं क्यों नहीं घुमाया? पुरुष हो, और किसको घुमाना है? तो स्त्रियों को घुमाना है। बार बार स्त्रियाँ आई हैं, हाथ डालो उसके कपड़े, घुमा दो सरियाम नंगे। एक तरफ तो महिला सशक्तिकरण की बात करते हो, कौन करता है? पुरुष करता है महिला सशक्तिकरण, और दूसरे ही क्षण में महिला को पूरे कपड़े उतार। ये डबल फेसेड मैन, दोहरा चेहरा वाला चरित्र। अच्छा, ये चीज में, ये जितने बातें आपने बताए हैं, मतलब इस चीज के बारे में जो बड़े बड़े मतलब न्यूज रिपोर्टर हैं या बहुत बड़े बड़े यूट्यूबर हैं और प्रशासन भी, इन सबों को आप क्या कहना चाहिए? मैं ये कहना चाहूँगा कि आप लोग मीडिया वाले, आप प्रजातंत्र के चौबथा खंभा हैं, और आपको निष्पक्ष और सच, और सिर्फ सच दिखलाना है, सच के अलावा कुछ नहीं, बिना किसी डर, बिना किसी भय के। आपको तो जब आप अपने को प्रजातंत्र के चौथा खंभा मानते हैं, और मैं भी मानता हूँ कि आप प्रजातंत्र के चौथा खंभा हैं, तो आप किसी के फेवर में आकर के, किसी के पक्ष में आकर के, किसी पार्टी से, किसी भी कारण से, लालच में, डर से, दबाव से आप मत आइए। कांड में कहीं ना कहीं राजनीति भी देखिए, हर से राजनीति, हम बोलेंगे कि मोदी सरकार राजनीति होती है। हाँ, बोलिए लेकिन मेरा उन सब चीज से कोई मतलब नहीं। बैठिए, मणिपुर में रिजर्वेशन का मुद्दा है, ना है, कुकी जाती है, मैती है, हमको नहीं कोई मतलब है। बैठिए दोस्त, हमको सिर्फ ये कहना है कि स्त्रियों को नग्न क्यों किया? ना बैठिए दोस्त, माया क्यों दंड? बस सिंगल पॉइंट एजेंडा है मेरा, दोस्त। और इसके पीछे पुरुषों की मानसिकता है स्त्रियों को नग्न करने की, इसलिए इस मानसिकता पे चोट करनी है, इस मानसिकता पे प्रहार करना है, ताकि उसके अंदर में खौफ हो जाए पुरुषों के। और फिर आप देखिएगा। अच्छा, हमारे चैनल के माध्यम से जो पब्लिक इस खबर को देखेंगे, उनके लिए आपका क्या संदेश रहेगा? मेरा यही कहना है, एक स्त्रियों, महिलाओं से ना आपकी पुरुष की सुरक्षा करेगा, और कानून तो जो सजा का प्रावधान है उसको देखिए, वो अपना बड़ी हो जाएगा, मुक्त हो जाएगा। हैं? आप अपनी सुरक्षा स्वयं नहीं कर सकते महिलाओं। आप अपने पूरे भारतवर्ष में आपका एक संगठन हो, हाँ, नारी का एक संगठन हो, और देश के, आज तो मोबाइल का जमाना है, आज कम्युनिकेशन बहुत सरलता है, देश के किसी भी हिस्से में घटती है, ये पूरे देश में वो तुरंत मैसेज चला जाएगा। और आप नारी, आप दुर्गा का रूप लीजिए,
आप काली का रूप लीजिए, आप रानी लक्ष्मीबाई बनिए, समझ गए, और टूट पड़िए अतिताइयों के ऊपर हैं, और उनके मानसिकता पे ऐसी प्रहार कीजिए वो भयभीत हो जाए। वो लाइक भस्मासुर, सोम बने सोम, बहुत सारे, और फिर दोबारा वो न सोचे मैं स्त्रियों को, स्त्रियाँ माँ हैं, स्त्रियाँ बहन है, और स्त्रियाँ बेटी है। अब माँ बहन बेटी को नंगा क्यों चले जाते, नंगा क्यों चले जाओ माँ बहन बेटी? जय जय अरे साले पुरुषों को नंगा करते, तुम मर्द की औलाद हो ना तो पुरुष को नंगा करते घुमाते। जो बोल बोल अनादर किया जा रहा है। अनादर का घोर अपमान, पुरुषों